तो शिक्षा साधन और संसाधनों के अभाव में अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ और बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अपनी रोजी रोजगार का साधन उपलब्ध कराया। 20-25 साल के बाद भी जब मैं देखता हूं कि मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे राज्य बिहार के युवा, यहाँ के लोग आज भी उसी दंश से पीड़ित हैं, आज भी शिक्षा के अभाव में बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, आज भी रोजगार के अभाव में पलायन के लिए मजबूर हैं, तो बिहार में बदलाव की एक मुहिम चली, जिस मुहिम का नाम जन स्वराज है। उस मुहिम में अपना कंधा लगाने के लिए मैं अपने घर वापस आया। मैं इस परिचय से आपको अवगत कराना चाहता हूं। मैं आपके ही घर के उस भाई, उस पति, उस बेटे का द्योतक हूं जो यहाँ पर शिक्षा की कमी की वजह से, रोजगार की कमी की वजह से बाहर गया। लोग कहते हैं कि शिक्षा और रोजगार युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। हम इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। मेरा मानना है कि रोजगार और शिक्षा सिर्फ युवाओं का ही नहीं, पूरे समाज का मामला है। जिस समाज में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है, उस समाज में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। उस समाज की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती हैं। तो फिर शिक्षा सिर्फ युवाओं का मामला नहीं है, शिक्षा बिहार की महिलाओं का भी मामला है। जिस समाज में रोजगार की साधन सुविधा मुहैया ना हो, वहां से युवाओं का पलायन तो होता है, लेकिन उस पलायन की मार हमारे बिहार के बुजुर्ग अभिभावक भी महसूस करते हैं। जिस उम्र में उनको अपने बेटों की सेवाएं लेनी है, उस उम्र में उनके बच्चे बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पर वो अपना परिवार देखने के लिए मजबूर हैं। तो रोजगार सिर्फ युवाओं का ही मुद्दा नहीं है, रोजगार बिहार के बुजुर्गों का भी मुद्दा है। एक पूरी पीढ़ी, एक पूरी नस्ल अपने पिता का चेहरा देखे बिना बड़ी हो रही है, क्योंकि उसका पिता बाहर कमाने गया है और सिर्फ होली, छठ और दिवाली में, ईद और मुहर्रम में 4 दिनों के लिए आपके घर आता है। वो बच्चा 15 साल, 16 साल तक बिना अपने पिता का चेहरा देखे बड़ा हो रहा है, और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ फिर से कहती है कि बेटा तुम बाहर जाओ और कमा के घर में भेजना।